Daji Hao, Huing Hui Dao, Wadapin Dao. द लीजेंड्स एपिसोड 10 एंड 11। एपिसोड की शुरुआत में चिन एक जेड स्वॉर्ड अपनी साथी सैनिक सुयन को देता है जिससे कि जियांग वू को मारा जा सके। वहीं ची का वो सैनिक वापस युआन जिए के पास आता है और कहता है कि मैं जियन को किडनैप नहीं कर सका तो मुझे वापस वानलू सेक्ट के बाहर भेज दो। इस पर युआन जिए कहता है कि तुम इमोर्टल सेक्ट के लोग किसी भी काम के नहीं हो। इधर जाओयो जियन को मेडिटेशन करने को कहती है। जियन कहती है कि मुझे मेरे फादर की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, क्या कोई है जिसकी याद तुम्हें भी आती है? यह सुनकर जाओयो अपने ग्रैंडफादर के बारे में सोचने लगती है, पर वो इस बारे में जियन को नहीं बताती। जियन कहती है कि क्या तुम सिर्फ लीचेन से बदला लेने ही वापस आई हो? एक बार के लिए चलो मान लो कि तुमने अपना बदला ले लिया, तो उसके बाद क्या? इस पर जाओयो कहती है कि तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम अभी सिर्फ वानलू सेक्ट की लाइब्रेरी से बुक्स लाने की कोशिश करो। उन बुक्स की मदद से तुम और मैं अच्छी तरह मार्शल आर्ट कर सकेंगे, पर इसके लिए तुम्हें लीचेन से परमिशन लेनी होगी। जियन इसके लिए मना करती है, इस कारण जाओयो खुद ही परमिशन लेने का डिसाइड करती है। वहीं लिन लीचेन से कहती है कि नॉर्थ हिल हेड युआन जिए ने एक सीक्रेट गार्ड को मारा है। मुझे लगता है कि वो गार्ड उसके लिए काम करता था और उसी गार्ड ने जियन पर भी हमला किया था। पकड़े जाने के डर से उसने शायद उस सैनिक को मारा हो। लीचेन कहता है कि तुम युआन जिए को यहाँ पर बुलाओ, मैं उससे खुद ही इस बारे में पूछूंगा। इधर जाओयो भी लीचेन से मिलने आती है, पर सैनिक उसे बाहर ही रोक देती है। तभी लिन वहां आती है और सैनिकों से कहती है कि इसे अंदर जाने दो। लिन जाओयो को लेकर लीचेन के पास जाने लगती है, पर गेट पर रुककर वो कहती है कि मास्टर अभी तुमसे नहीं मिल सकते, तुम यहीं पर रुको। जाओयो लिन से कहती है कि अब तुम यहाँ से जा सकती हो। यह सुनकर लिन को काफ़ी अजीब भी लगता है और उससे 5 साल पहले की जाओयो की याद आ जाती है। लिन के वहाँ से जाने के बाद जाओयो लीचेन से मिलने जाती है। लीचेन इस टाइम युआन जिए से बात कर रहा होता है। युआन जिए लीचेन से कहता है कि तुम 1000 डस्ट पवेलियन के साथ टीम अप नहीं कर सकते, पर लीचेन इस बार भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। तभी युआन जिए जाओयो पर अटैक करता है क्योंकि वो छुपकर उनकी बातें सुन रही थी। अब लीचेन सभी से बाहर जाने को कहता है और जाओयो से पूछता है कि तुम कब से मेरी बातें सुनने लगी, क्या तुम जानती हो कि इसका नतीजा क्या होगा? जाओयो कहती है कि रूल्स बनाए जाते हैं तोड़ने के लिए, वैसे भी मैं आपकी डिसिपल हूँ और मुझे किस बात का डर। इस पर लीचेन बहुत ज़्यादा एंग्री होता है, पर वो जाओयो को कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि जाओयो की स्माइल देखकर ही वो रुक जाता है। जाओयो लीचेन से कहती है कि मैंने फिर से जाओयो को देखा है। लीचेन पूछता है कि उसने कुछ कहा। जाओयो कहती है कि अभी तो कुछ नहीं। अब वो लीचेन के थोड़ा करीब आकर कहती है कि अगर मुझे प्रैक्टिस करने के लिए कुछ बुक्स मिल जाएं जिससे मैं अपनी एनर्जी बढ़ा सकूं तो मैं जाओयो का पता लगा सकती हूँ। वो वहाँ पर रखा एक फ्रूट भी खाने लगती है। ये सीन देख लीचेन को पहली बार ऐसा लगता है कि उसके सामने जियन नहीं बल्कि जाओयो ही खड़ी है। जाओयो जब देखती है कि लीचेन उसे ही नोटिस कर रहा है तो वो फ्रूट वापस रख देती है। वो कुछ कहे उससे पहले ही लीचेन कहता है कि तुम वानलू सेक्ट की लाइब्रेरी से जो भी बुक्स चाहो ले सकती हो। इतना कहकर लीचेन वहाँ से जाने लगता है, पर उसे उदास देख जाओयो को भी उसकी फिक्र होने लगती है। वेल, ये पहली बार था जब जाओयो को उसकी फिक्र हो रही थी। आगे लिन अपने सिस्टर से कहती है कि मैं जियांगजो सिटी जा रही हूँ, तुम जियन पर नजर रखना, उसका बिहेवियर हर बार चेंज हो रहा है। वहीं जियन फिर से चैंगलिंग से मिलने जाने लगती है, पर इस बार आधा उसे जेल के बाहर ही रोक देता है और अंदर जाने से मना करता है। आगे वानलू सेक्ट और 1000 डस्ट पवेलियन के लोग जियांगवू पर हमला कर देते हैं। इनमें काफ़ी देर तक फाइट होती रहती है, पर जब सुयन चिन की दी हुई जेड स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है जो जियांगवू को वहाँ से बचकर भागना पड़ता है। जियांगवू अपने दोनों भाइयों से पूछता है कि 1000 डस्ट पवेलियन का लीडर कौन है। इस पर उसके भाई बताते हैं कि लीडर का नाम चिन है। यह सुनकर जियांगवू और भी ज़्यादा एंग्री हो जाता है क्योंकि चिन और जियांगवू दोनों में पुरानी दुश्मनी होती है। आगे जाओयो जियन से कहती है कि तुम चैंगलिंग से मिलना बंद करो, अभी के लिए तुम सिर्फ 2 ही काम कर सकती हो, पहला तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ और दूसरा मेरे लिए अच्छे काम करो। जियन पूछती है कि युआन जिए ने तुम पर अटैक किया था, क्या वो पहले भी तुम्हारा वफादार था? जाओयो कहती है कि वानलू सेक्ट में हमेशा से वफादार लोगों को ही लिया जाता है, जो मेरे लिए लॉयल नहीं थे उन सबको पनिश किया जाता था। अब तुम देख लो कि तुम्हें क्या बनना है, लॉयल या फिर कुछ और। इतना कहकर जाओयो लाइब्रेरी में चली जाती है। लाइब्रेरी में जाओयो एक नोवेल पढ़ने लगती है जिसमें डीमंस और डाइटीज के बारे में लिखा होता है। तभी लीचेन वहाँ आता है और पूछता है कि क्या तुम्हें इन सब बातों पर भरोसा है? जाओयो लीचेन को अचानक देख डर जाती है। वो लीचेन से कहती है कि क्या आपको लगता है कि ये सब रियल में होते हैं या नहीं? लीचेन कोई जवाब नहीं देता और एक बुक पढ़ने लगता है। तभी जाओयो एक बुक लेने के बहाने लीचेन को हग कर लेती है, पर लीचेन उसे अपने से दूर कर देता है। जाओयो फिर से लीचेन के करीब जाने की कोशिश करती है। वो उसकी आंखों में देखकर कहती है कि मास्टर आपकी आंखें बहुत ज़्यादा सुंदर है, जैसे कि सारे सितारे इनमें भर दिए गए हो।
ये सुनकर ली चैन जाओयो के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि जब ली चैन और जाओयो पहली बार मिले थे तब जाओयो ने भी ऐसा ही कहा था। अब जाओयो ली चैन को किस करने की कोशिश करने लगती है, पर ली चैन फिर से उसे दूर कर देता है। जाओयो ली चैन से कहती है कि मेरी एनर्जी अभी बहुत कम है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं जिससे कि मेरी एनर्जी बढ़ सके। इस पर ली चैन एक बुक जाओयो को देता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। आगे जाओयो जब अपने कमरे की ओर जाने लगती है तो रास्ते में युआन जिए उस पर हमला कर देता है, पर जाओयो को अजीब तब लगता है जब युआन जिए अपनी स्वॉर्ड की जगह किसी और की स्वॉर्ड यूज करता है। तभी वहाँ शोर सुनकर सैनिक आ जाते हैं, इसलिए युआन जिए और जाओयो दोनों को वहां से बचकर निकलना पड़ता है। जाओयो जब कमरे में आती है तो जियान उससे पूछती है कि जब युआन जिए ने तुम पर अटैक किया है तो तुम उसे मार क्यों नहीं देती। इस पर जाओयो कहती है कि युआन जिए ली चैन से बदला लेने में मेरी मदद कर सकता है। उसने मेरे ऊपर भी अटैक इसलिए किया होगा क्योंकि मेरा फेस तुम्हारे जैसा है। इतना कहकर जाओयो चुप हो जाती है, पर उसे अभी भी ये समझ नहीं आ रहा था कि युआन जिए जियन के ब्लड को क्यों लेना चाहता है। रात के टाइम जियन जाओयो को बिना बताए कमरे से बाहर चली जाती है, पर इस बार उस पर नजर रखने वाला कोई नहीं होता क्योंकि आधा तो इस टाइम सो रहा होता है। वो दिन के टाइम जियन पर और रात के टाइम जाओयो पर नजर रखता था। इस तरह काफी दिनों से आधा सोया नहीं था। इधर युआन जिए लियूशु से मिलने आता है और जाओयो के ब्लड से सनी तलवार उसे देता है। लियूशु उसे वानलू सेक्ट का लीडर बनाने का कहती है और स्वॉर्ड लेकर गोल्ड आईटी के पास आती है। वो जाओयो के ब्लड को जियन का ब्लड समझकर गोल्ड आईटी को फिर से रिवाइव करने की कोशिश करने लगती है, पर गोल्ड आईटी पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ता। यह देख लियूशु को लगता है कि युआन जिए ने उसे धोखा दिया है। वो वापस उसके पास आती है और अपने सैनिकों से युआन जिए पर हमला करवाती है, पर युआन जिए भी कुछ कम नहीं होता। वो एक ही बार में सभी सैनिकों को दूर फेंक देता है। युआन जिए लियूशु से कहता है कि आज जो तुमने मेरी बेइज्जती की है मैं इसका बदला आगे तुमसे जरूर लूंगा। इतना कहकर युआन जिए वहां से चला जाता है। आगे लियूशु गोल्ड आईटी के पास आती है, तभी ची भी वहां आ जाता है। वो लियूशु से कहता है कि क्या जियन के ब्लड से कुछ असर हुआ। लियूशु कहती है कि कोई भी असर नहीं हुआ। पहले मुझे लगा कि युआन जिए ने हमें धोखा दिया है, पर जिस तरीके से वो बोल रहा था उससे तो यही लगता है कि वो सच कह रहा है। पर अगर जियन का ब्लड भी कोई असर नहीं दिखा रहा है तो अब सिर्फ चिन का ब्लड ही है जो गोल्ड आईटी को फिर से जिंदा कर सकता है। अब जाकर हमें पता चलता है कि जियन के फादर को भी इसलिए ही मारा गया था जिससे कि गोल्ड आईटी को फिर से जिंदा किया जा सके। ची लियूशु से कहता है कि चिन 1000 डस्ट पवेलियन का लीडर है। गोल्ड आईटी को जिंदा करने के लिए हमें होली ब्लड यानी पवित्र खून चाहिए। हम चिन से ब्लड नहीं ले सकते क्योंकि वो खुद भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इस पर लियूशु कहती है कि अगर चिन से हम सबके सामने ब्लड देने को कहें तो उसे ब्लड देना ही होगा। तुम चिन को यहाँ पर बुलाओ। इधर चैंगलिंग जेल से भाग जाता है। सैनिक उसका पीछा करने लगते हैं, पर वो सभी से बचकर किसी तरह वानलू सेक्ट से बाहर आ जाता है। वहीं जाओयो को जब इस बारे में पता चलता है तो वो जियन से पूछती है कि जो मेडिसिन मैंने तुम्हें दी थी वो कहाँ पर है। जियन डरते हुए जवाब देती है कि मैं नहीं जानती। यह सुनकर जाओयो जियन से कहती है कि चैंगलिंग बिना मेरी मेडिसिन के जेल से बाहर नहीं जा सकता। अब जियन रोने लगती है और कहती है कि मैंने वो मेडिसिन चैंगलिंग को दे दी थी, वो यहाँ मेरी वजह से आया था। अगर उसे कुछ भी हो जाता है तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। जियन जाओयो से चैंगलिंग को बचाने का कहती है, पर जाओयो इसके लिए मना कर देती है। इस पर जियन कहती है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मैं चैंगलिंग को कैसे बचाऊं। इधर चैंगलिंग जंगल में सैनिकों से बचकर छुपा होता है। तभी जियन वहां आती है। वो चैंगलिंग की इंजुरीज पर पट्टी बांधने लगती है। चैंगलिंग जियन से अपने साथ चलने को कहता है। तभी जाओयो भी वहां आ जाती है और जियन को वहां से चैंगलिंग के साथ जाने को कहती है। तभी सैनिक उन्हें देख लेते हैं। वो लोग चैंगलिंग पर अटैक करे उससे पहले ही जियन चैंगलिंग से उसकी स्वॉर्ड अपने गले पर रखवा देती है। ये भी जाओयो का प्लान था। जियन ली चैन की डिसिपल थी और कोई भी सैनिक उसे मरने नहीं दे सकता था, और इसी प्लान के साथ चैंगलिंग बिना हर्ट हुए वहां से बचकर जा सकता था। पर तभी युआन जिए वहां आ जाता है। उसे देख जियन चैंगलिंग से खुद को बचाने का कहती है। युआन जिए कहता है कि तुम लीडर की डिसिपल हो, मैं तुम्हें तो जरूर बचाऊंगा। इतना कहकर युआन जिए जियन को दूर फेंक देता है और चैंगलिंग पर हमला कर देता है। जाओयो जियन से कहती है कि रात होने वाली है, जल्दी से यहाँ से चलो वरना मैं सबको दिखाई देने लगूंगी। अब जियन चैंगलिंग के आगे आ जाती है और युआन जिए से कहती है कि तुम चैंगलिंग को यहाँ से जाने दो। युआन जिए जवाब देता है कि तुम तो लीडर की डिसिपल हो ना, फिर इसे बचाने क्यों चाहती हो। जियन बिना कुछ कहे चैंगलिंग के साथ वहां से जाने लगती है। इस पर युआन जिए और बाकी सैनिक भी उसका पीछा करने लगते हैं, पर जाओयो उन सबको अपने मैजिक से थोड़े टाइम के लिए रोक देती है। वहीं लिन वापस वानलू सेक्ट में आ जाती है और ली चैन को जियांगवू के हारने के बारे में बताती है। यह सुनकर ली चैन बहुत ज्यादा खुश होता है और लिन की तारीफ भी करता है, जिसे सुन लिन भी बहुत खुश होती है।
तभी एक सैनिक आकर ली चेन से कहता है कि चैंगलिंग जेल से भाग चुका है और उसने जियान को भी किडनैप कर लिया है। यह सुनकर ली चेन वहां से जियान को बचाने चला जाता है, पर ली चेन को जियान की इतनी फिक्र करता देख लिन को अच्छा नहीं लगता। इधर रात होने लगती है, इसलिए जियान चैंगलिंग के साथ छुप जाती है और जाओयो जियान के रूप में सबके आगे आ जाती है। युआन जिये उस पर अटैक करता है और क्योंकि जाओयो अभी कमजोर होती है इसलिए वो युआन जिये का सामना नहीं कर पाती। तभी ली चेन वहां आ जाता है, पर वो हैरान तो तब हो जाता है जब युआन जिये से फाइट करने वाली जाओयो होती है। अपने सामने जाओयो को देख ली चेन बहुत खुश होता है और युआन जिये से उसे बचा लेता है। युआन जिये ली चेन से कहता है कि आपके डिसिपल ने चैंगलिंग को बचाने की कोशिश की है। इस पर ली चेन कहता है कि इसका ध्यान मैं खुद रख सकता हूँ, तुम सभी अभी यहाँ से जा सकते हो। तभी सैनिक चैंगलिंग को लेकर वहां आ जाते हैं, पर असली जियान अभी भी छुपकर ये सारा सीन देख रही होती है। ली चेन चैंगलिंग को मारने को कहता है, पर जाओयो कहती है कि चैंगलिंग बचपन से मेरे साथ है। अब जाओयो की खुशी के लिए ली चेन चैंगलिंग को जिंदा छोड़ देता है। जाओयो की इंजुरीज देखते हुए ली चेन उसे उठाकर वापस वानलू सेक्ट ले जाता है। आगे हान गोंग, जो कि वानलू सेक्ट का डॉक्टर था, जाओयो का इलाज करने आता है, पर उसे जाओयो का फेस जियान के जैसा ही लगता है। ली चेन उससे पूछता है कि क्या जियान ठीक है। हान गोंग कहता है कि उसे सिर्फ थोड़ी सी चोट लगी है, पर उसकी एनर्जी बहुत कमजोर है। यहाँ हान गोंग ली चेन से पूछता है कि तुम चैंगलिंग का क्या करने वाले हो। ली चेन कहता है कि जैसे ही वो ठीक हो जाए उसे वानलू सेक्ट से बाहर फेंक दिया जाएगा। हान गोंग के वहां से जाने के बाद ली चेन एक बॉक्स जाओयो के आगे रखता है और उसमें से एक पिल निकाल कर उसे देता है, जिससे कि जाओयो की एनर्जी बढ़ सके। जाओयो ली चेन से कहती है कि मुझे अब जाना चाहिए, पर ली चेन उसे जाने से मना करता है क्योंकि वो जाओयो के साथ थोड़े टाइम रुकना चाहता था। जाओयो अब अपनी एनर्जी फ्लो को बढ़ाने लगती है। यहाँ हम देख पाते हैं कि ली चेन को जाओयो का रियल फेस ही दिख रहा होता है। वो जाओयो को अपने सामने देख बहुत खुश होता है। वो अपने आप से ही कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो, पर अब से मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। आगे ली चेन जाओयो के टॉम के पीछे से एक बॉक्स निकालता है जिसमें एक सिल्वर मिरर होता है। ये सिल्वर मिरर जाओयो का था, जो उसने 5 साल पहले स्वॉर्ड टॉम में ली चेन को दिया था। इधर जाओयो अपनी एनर्जी फ्लो को बढ़ाकर जब आंखें खोलती है तो ली चेन को अपने सामने ना देखकर उसके बारे में सोचने लगती है। अभी दिन का समय होता है, इसलिए जाओयो फिर से गायब हो चुकी थी। तभी लिन कमरे के बाहर आती है और अपने सिस्टर से पूछती है कि क्या जियान कल रात से मास्टर के पास है। जब उसकी सिस्टर कोई भी जवाब नहीं देती तो वो कमरे के अंदर चली जाती है, पर वहाँ कोई नहीं होता। तभी असली जियान वहाँ आती है। लिन उससे पूछती है कि तुम मास्टर के पास से कब गई। तभी जाओयो जियान से कहती है कि तुम लिन से डरना बंद करो, पर जियान जाओयो को लेकर वहां से जाने लगती है। यहाँ लिन को जियान पर थोड़ा डाउट होने लगता है जब वो हवा में जियान को किसी को टच करता देखती है। वहीं जियान जाओयो से पूछती है कि चैंगलिंग अब कैसा है। इस पर जाओयो कहती है कि वो अभी ठीक है और जल्दी उसे यहाँ से बाहर भेज दिया जाएगा। इसी के साथ एपिसोड 10 एंड 11 यहीं कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। शिए शिए शोगान।